वेब सीरीज़ अभय 2 एपिसोड 1 का नाम है ब्रेन सूप। ये एपिसोड के स्टार्टिंग में स्टार्ट जो होता है वो चंकी पांडे से होता है, जहाँ पे ये बताया गया है कि चंकी पांडे अपने फादर के तानों से, जो कि उनके फादर उन्हें बहुत ताना देते थे कि होशियार नहीं है, दिमाग नहीं है उसके पास, तो वो अपने फादर को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है। और इंटेलिजेंट बनने के लिए वो जितने भी टॉपर्स होते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, उनको मार के वो उनका सर निकाल लेते हैं। सर निकाल के वो अपने घर लेके जाते हैं और उनकी वाइफ उन्हें सूप बना के देती है उसका। लेकिन उनकी वाइफ को ये पता नहीं रहता है कि ये इंसानों का सर है। उसके बाद कुणाल खेमू का दिखाया गया है, जो कि मेन लीड है। वो अपने ड्यूटी को फिर से ज्वाइन करते हैं और उनकी गर्लफ्रेंड जो आशा नेगी है, वो एक रिपोर्टर है जो हमेशा सच का साथ देती है, हमेशा सच बोलती है। उसके बाद दिखाया गया है कि एक लेडी जो कि अपने डॉग के साथ लखनऊ से दिल्ली जा रही होती है, तो बीच में स्मोकिंग करने के लिए अपनी गाड़ी को रोकती है। और जब दरवाज़ा खोलती है अपने गाड़ी का, तो जो दो डॉग रहते हैं वो डायरेक्ट जंगल की ओर चले जाते हैं और वहाँ पे उन्हें 9 गार्बेज में भरे हुए लाश मिलते हैं। फिर उसके बाद कुणाल खेमू अपने टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस लोकेशन पे पहुंचते हैं। वहाँ पे वो जैसे कि पूरा लाश जो जल चुके होते हैं, तो उसकी वजह से एक सिर्फ बोन मिलता है, तो वो डीएनए टेस्ट के लिए भेज देते हैं। और फिर अपने टीम से कहते हैं कि पिछले 2 साल में जितने भी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं, उनका वो रिपोर्ट चाहिए उन्हें। फिर उसके बाद चंकी पांडे का दिखाया गया है, जो कि वो अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हुए रहते हैं। तो वहाँ पे उन्हें कुछ भी याद नहीं आता। इतने इंटेलिजेंट टॉपर स्टूडेंट के सर खाने के बाद भी उन्हें कुछ भी याद नहीं आता है। तो उनकी वाइफ उन्हें बताती है कि किसी भी चीज़ को अगर पूरी तरह से पका के खाने के बाद उसका पौष्टिक तत्व जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो किसी भी चीज़ को थोड़ा कच्चा ही खाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये सुन के चंकी पांडे को लगता है कि उनकी वाइफ भी काफ़ी होशियार है। और उनकी वाइफ भी बोलती है कि मेरे परिवार ने मुझे पढ़ाया नहीं, वरना मैं मैट्रिक तक तो ज़रूर करती। तो ऐसा सुनने के बाद चंकी पांडे अपनी वाइफ से कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा नॉलेज दे देने के लिए। और उसके बाद वो अपनी वाइफ को गला घोट के मार देते हैं। मारने के बाद उसका सर निकाल के वो कच्चा ही खाते हैं। फिर जब चंकी पांडे बाहर सामान लेने के लिए गए होते हैं, तो अब उन्हें रास्ते में कुछ स्टूडेंट मिलते हैं, जहाँ पे उन लोग बात करते होते हैं कि कैसे अच्छे मार्क्स लाएं। उनमें काफ़ी टॉपर्स लोग रहते हैं। तो उनकी बात सुनकर चंकी पांडे को पता चलता है कि जो स्टूडेंट है वो काफ़ी स्कॉलर है, टॉपर है वो। तो उसका जो चंकी पांडे का नेक्स्ट टारगेट जो रहता है वो वही रहता है। तो उसको पकड़ने की प्लानिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है चंकी पांडे की। तो फ्रेंड्स, इतने सारे लाश को पब्लिक में जलाना पॉसिबल नहीं है। तो इसकी वजह से कुणाल खेमू दिमाग लगाते हैं कि खूनी ने ज़रूर लाश को जलाने के लिए हाई इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया होगा। तो इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने टीम को बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाके पता करने के लिए कि किसी भी एरिया में हाई वोल्टेज का प्रॉब्लम हुआ था क्या। तो फ्रेंड्स, जितने भी ये मर्डर हुए रहते हैं वो ऑलमोस्ट एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तभी हुए रहते हैं। तो कुणाल खेमू को शक होता है कि मतलब खूनी ज़रूर फिर से ऐसा करने की ट्राई करेगा। तो इसकी वजह से कुणाल खेमू अपने टीम के साथ कोचिंग क्लासेस में जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वहाँ पे जाके वो झूठ बोलते हैं कि वहाँ पे कि उनको क्वेश्चन पेपर चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, मिलेगा क्या। तो सभी दुकान जो फ़ोटोकॉपीज़ वाले होते हैं वो मना कर देते हैं। तो फिर वो चंकी पांडे के दुकान में जाते हैं, जहाँ पे वो भी चंकी पांडे भी फ़ोटोकॉपी बेचते हैं। तो वहाँ पे जाके पूछते हैं कि मुझे इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, मिलेगा क्या। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे ये सब नहीं मिलता है, आपने मेहनत से करना चाहिए, मैं भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ पर ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा सुन के कुणाल खेमू को लगता है कि ये काफ़ी जेन्युइन है, तो इससे पूछ के कोई मतलब नहीं है। तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो उसके बाद वो सारे दुकान में पूछते हैं। पूछने के बाद वहाँ पे एक लड़का आता है, जहाँ पे वो कुणाल खेमू को साइड में लेके जाते हैं और वहाँ पे वो बोलता है कि जो आपको चाहिए वो मेरे पास है। तो इम्पॉर्टेंट पेपर्स जो वो देता है वो जो भी वो इम्पॉर्टेंट नोट्स रहते हैं वो सारे जो चंकी पांडे ने जितने भी स्टूडेंट को मारे हुए रहते हैं वो उनके नोट्स रहते हैं।
तो उससे वो पूछने के बाद वो बोलता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, जो भी ये मैंने फ़ोटोकॉपी इसके दुकान से चुराया है। तो उसके बताने के बाद वो चंकी पांडे के दुकान में पहुंचते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले चंकी पांडे कुणाल खेमू को ऑफिसर के पास गन देखने से वो थोड़ा उसको डाउट आ जाता है कि वो ऐसा मतलब कुछ गड़बड़ है। तो उसके वजह से वो यहाँ पे वो जो स्टूडेंट रहता है वो भी वहाँ पे कोचिंग क्लासेस के लिए आया रहता है, तो उसको वहाँ से पकड़ के लेके वो मतलब चले जाता है वो। तो बाद में कुणाल खेमू जब वो दुकान के पास पहुँचता है तो उसका जो दुकान जो रहता है वो बंद रहता है। तो अपने टीम से कह के उसका एड्रेस निकालता है घर का। तो घर का एड्रेस निकालने के बाद वो उनके घर पे जाते हैं। घर पे जाने के बाद वहाँ पे जो अपनी वाइफ को जो चंकी पांडे ने मारा होता है, तो वहाँ पे उनकी डेड बॉडी को देख के कुणाल खेमू को थोड़ा बहुत शक होता है। उसके बाद जैसे कि उन लोग ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पता करने बोला रहता है कि कहाँ से ये कौन चोरी कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। तो उससे पता चलता है कि वो जो नाई का जो दुकान है वहाँ पे ये से चोरी हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं और वो चंकी पांडे जो रहता है वो एक ऐसा भट्टी बनाया रहता है जिसमें किसी को जलाने के बाद उसका जो धुआं है वो गटर से ही निकल जाएगा और स्मेल भी कुछ नहीं आएगा। मारने की पूरी प्लानिंग हो जाती है, मतलब जस्ट मारने वाला ही होता है। तो तभी वो कुणाल खेमू अपने टीम के साथ पहुंच जाते हैं और ये जो केस है वो सॉल्व हो जाता है। उसके बाद ये दिखाया गया है कि नेक्स्ट एपिसोड में आएगा कि मतलब राम कपूर जो कि मेन विलन है उसका ये दिखाया गया है कि वो स्कूल की बस को हाईजैक कर लेते हैं। तो आगे की स्टोरी आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। थैंक यू।